जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों के अध्ययन की श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद में मांडुक्य कारिकाओं के अध्ययन के इस सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अथ माण्डुक्योपनिषत् शान्तिपाठः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ प्रथमः खण्डः। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। सर्वं ह्येतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् इति प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः। जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः। स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्तेजसो द्वितीयः पादः। यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्। सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयो ह्यानन्दभुक्चेतो मुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः। एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानां। नान्तः प्रज्ञं न बहिः प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्तमव्यपदेश्यमेकात्म्यप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः इति द्वितीयः खण्डः। अथ तृतीयः खण्डः। सोऽयमात्मा अध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादामात्राः मात्राश्च पादाः अकार उकारो मकार इति। जागरितस्थानो वैश्वानरोकारः प्रथमा मात्रा आप्तेरादिमत्वाद्वा आप्नोति ह वै सर्वान् कामान् आदिश्च भवति य एवं वेद। स्वप्नस्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रा उत्कर्षादुभयत्वाद्वा उत्कर्षति ह वै ज्ञानसन्तति समानश्च भवति। नास्या ब्रह्मवित्कुले भवति य एवं वेद। सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा मिनोति ह वा इदं सर्वम् अपीतिश्च भवति य एवं वेद इति तृतीयः खण्डः। अथ चतुर्थः खण्डः। अमात्रश्चतुर्थो व्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैत एवमोङ्कार आत्मैव संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद य एवं वेद इति चतुर्थः खण्डः। समाप्ता च माण्डुक्योपनिषत्। हरिः ओम्। हरिः ओम्।
हमने मांडुक्य कारिका के तीसरे अध्याय के ऊपर विचार करना शुरू किया है, अद्वैत प्रकरणम, जिसके 48 श्लोक हैं। और इसमें अद्वैत आत्मा या तो अद्वैत तुर्य की जो दशा है उसके बारे में चर्चा की गई है। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय, वो आत्मा के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। पूरा जगत एक स्वप्न की तरह दिख रहा है, मात्र एक आभास है। और यह स्वप्न न तो मन ने क्रिएट किया है और न तो उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व है। वो मात्र जैसे हमारे स्वप्न में दिखता है, वह हमारी निद्रा शक्ति की वजह से दिखता है, वैसे ही ये ब्रह्मांड जो है वो ब्रह्म में से उत्पन्न हुआ नहीं है और उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं है। और ये जो जगत या तो ब्रह्मांड जो दिखाई देता है वह जैसे स्वप्न निद्रा शक्ति की वजह से दिखता है, वैसा यह ब्रह्मांड माया शक्ति की वजह से दिखता है। गौड़पाद जी ने अद्वैत का इंट्रोडक्शन करना शुरू किया और उन्होंने एक बात बहुत अच्छी प्रतिपादित करी कि अध्यात्म के मार्ग में चलने वाले किसी भी व्यक्ति को अद्वैत के साथ शुरुआत करना मुश्किल होगा। यू कैन नॉट स्टार्ट स्ट्रेट अवे विथ अद्वैत। तो अध्यात्म की यात्रा शुरू द्वैत से होती है और द्वैत जो है वह हमारा सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है, पहली पादान है, स्टेपिंग स्टोन है। और इसलिए द्वैत भक्ति की बहुत बड़ी अहमियत है। यानी गौड़पाद जी जैसे भी ज्ञान मार्ग के विचारक भी भक्ति को प्राधान्य दे रहे हैं। यानी ये भक्ति को हमें नजरअंदाज नहीं करना है। और अल्टीमेटली ये जो द्वैत भक्ति है वही हमें अद्वैत की ओर ले जाएगी। इसलिए ये दोनों अगत्य के हैं, द्वैत भक्ति और अद्वैत। तो द्वैत ज्ञान की प्राप्ति के लिए द्वैत भक्ति एक साधन है। और अद्वैत के ज्ञान के बिना सही मायने में द्वैत भक्ति भी पूर्ण नहीं है, इट इज इनकम्प्लीट। इसका रीजन ऐसा है कि भक्ति में हम परमात्मा की भक्ति करते हैं और अल्टीमेटली परमात्मा के साथ भक्ति करते 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 परमात्मा के साथ एक रूप होना है। और उसका बहुत बड़ा और सादृश दृष्टांत जो हमारे ख्याल में है वो मीराबाई का है। मीराबाई ने मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई करते करते कृष्ण की भक्ति करते करते वो कृष्ण में समा गई। यानी द्वैत भक्ति करते करते वो भक्ति इतनी तीव्र हो गई कि वह जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसी को पाने की लालायिकता जब भी हमारे में बढ़ जाती है तो हम उसके साथ एकरूप हो जाते हैं। और ये जो द्वैत भक्ति है वो अल्टीमेटली अद्वैत में परिणमित हो जाती है।
और इसलिए गौड़पाद जी ने एक बहुत सटीक बात करी है कि जो हमेश के लिए द्वैत भक्ति में ही रचे पड़े हैं, दे आर अनफॉर्चुनेट पीपल। क्योंकि द्वैत भक्ति अद्वैत में ले जाने वाला मार्ग है। और गौड़पाद जी तो वहां तक कहते हैं कि जो मात्र द्वैत भक्ति की ही बात करते हैं, उनके हमें दया आनी चाहिए। वी शुड सिंपथाइज विद देम। अभी द्वैत भक्ति यानी मैं परमात्मा की भक्ति करता हूँ, हम पूजा करते हैं, दिन रात यही करते हैं। खास करके एग्जाम्पल यदि आपको और भी दो प्रैक्टिकल, तो हमारे जो पुष्टि संप्रदाय की जो भक्ति है, उसमें भक्ति को ही प्राधान्य दिया गया है। क्या नरसिंह मेहता की वो बहुत फेमस उक्ति है, हाँ याद है, भूतल भक्ति पदार्थ मोटू ब्रह्मलोक माना ही रे। तो वहां नरसिंह मेहता कहते हैं कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे बार बार जन्म भी लेना है और परमात्मा की सेवा ही करते रहना है, लेकिन दैट इज नॉट द एंड। और ये द्वैत भक्ति दो प्रकार से की जाती है, तो दो लेवल पे की जाती है। पहला लेवल जो है वो कर्म है, और दूसरा लेवल जो है वो द्वैत भक्ति का, वो है उपासना। द्वैत यानी हम एक दूसरे से अलग हैं, बराबर। परमात्मा हमसे अलग है, हम परमात्मा से अलग हैं, द्वैत हो गया। तो उसमें पहला जो प्रकार है, यानी कि द स्टार्टिंग फेज, वो है कर्म, कर्म भक्ति, द्वैत भक्ति। इसमें क्रियाकांड को, कर्म को ज्यादा अहमियत दी गई है कि हम पूजा करते हैं, रोज सुबह भगवान की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, जो जो भी हम, इससे हम सब परिचित हैं, बराबर है। हमारे इष्ट देव की पूजा की जो सारी विधि है, विधि विधान है, षोडशोपचार पूजा, पंचोपचार पूजा, जो जैसे जिसकी श्रद्धा, वैसे सब पूजा करते हैं। अभी ये कर्म भक्ति है। इसमें भगवान भजने योग्य है, और मैं उसका भक्त हूं, या तो मैं उनका भजन करता हूं। यानी गॉड, भगवान इज टू बी वर्शिप्ड एंड आई एम द वर्शिपर। तो मेरे इष्ट देव हैं और मैं उनका भक्त हूं, उनकी मैं पूजा करता हूं, यानी मैं पुजारी हूं, वो पूज्य है। तो ये द्वैत हो गया। उपासना में भगवान के ऊपर ध्यान किया जाता है, और मैं ध्याता हूं, यानी कि मैं ध्यान करने वाला हूं। भगवान ध्येय हैं, यानी जिनका ध्यान करना है वो भगवान है, और मैं उनका ध्यान करता हूं। लेकिन फिर भी यहां भी द्वैत तो है ही। मैं अपने आप को भगवान से अलग समझते हुए, मेरे इष्ट देव है कृष्ण, तो कृष्ण का मैं ध्यान करता हूं, कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करता हूं। तो जो पहला प्रकार जो है कर्म का, क्रियाकांड का, उससे थोड़ा मोर रिफाइंड वर्जन इज दिस उपासना, कि जिसमें आपको सामने मूर्ति की जरूरत नहीं है, आप मन से अपने इष्ट देव की उपासना कर सकते हो, बराबर। जो शंकराचार्य जी ने शिव मानस पूजा में बताया है कि वहां आपको कोई द्रव्य की जरूरत नहीं है, सामने मूर्ति की जरूरत नहीं है, कोई विधि विधान की जरूरत नहीं है, आप मन से भगवान की पूजा कर सकते हो, शिव मानस पूजा। तो यह जो है ये उपासना का प्रकार है। कर्म भक्ति में वही चीज जो हम शिव मानस पूजा में जो मानसिक तौर से करते हैं, वही बातें हम
कर्म के द्वारा करते हैं। अभी ये द्वैत भक्ति को छूने के बाद गौड़पाद जी सीधे ही जीव जगत और जगदीश्वर के रिलेशन के ऊपर आ जाते हैं और एक अहम बात कर रहे हैं कि जीव और जगत दोनों ही ब्रह्म से उत्पन्न नहीं हुए हैं। अब आएगा मजा। बहुत स्पेक्टेकुलर स्टार्टलिंग स्टेटमेंट कर रहे हैं गौड़पाद जी कि नाइदर जीव नॉर जगत, जीव भी नहीं जगत भी नहीं, दोनों ब्रह्म से उत्पन्न हुए ही नहीं है। और हम कहते हैं कि ब्रह्म अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। बराबर है ना। अब अभी ये दिमाग में विचारों की कसरत शुरू हो जाएगी और ये उनकी स्टाइल है। सबसे पहले जीव ब्रह्म में से उत्पन्न नहीं हुआ है, उसके लिए गौड़पाद जी आकाश यानी कि स्पेस का उदाहरण देते हैं और जगत ब्रह्म में से उत्पन्न नहीं हुआ है, उसके लिए स्वप्न का उदाहरण देते हैं। क्या 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 देते हैं हम देखते हैं। ओके, सबसे पहले आकाश यानी कि अवकाश, स्पेस। स्पेस यानी जो ऊपर दिख रहा है जहां रॉकेट जाता है वो स्पेस नहीं है। स्पेस यानी जगह, खाली जगह। हाँ? यानी हमारा जो पंच महाभूत है उसमें से पहला, राइट। अभी ये स्पेस जो है, ये आकाश जो है वो मात्र एक ही है। इट्स परवेडिंग एवरीवेयर, बराबर। स्पेस इज एवरीवेयर। अभी यह जो आकाश है, यह जो स्पेस है, इसको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ना तो डिवाइड कर सकते। यानी आप एक आकाश में से दो आकाश नहीं कर सकते, पांच आकाश नहीं कर सकते, और एक आकाश के टुकड़े करके 10-12 भी नहीं कर सकते। और इसलिए ये जो आकाश है, स्पेस जो है, वो अद्वैत है, क्योंकि उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। देयर इज नो अदर स्पेस, इट इज द ओनली स्पेस, यूनिक। लेकिन एक ही आकाश है, एक ही स्पेस है, फिर भी आप अलग अलग पात्र ले लीजिए और उसके अंदर जो आकाश है उसकी कल्पना करिए, उसके अंदर जो स्पेस है उसकी कल्पना करिए। घड़ा ले लीजिए, मान के हाथ में घड़ा है, बराबर। ठीक है, पॉट। तो घड़े के अंदर भी स्पेस है, घड़े के बाहर भी स्पेस है। एक हाथ में मैंने घड़ा लिया, આપણે પવાલીને લોટાનો એક્ઝામ્પલ લ્યો, ચાલો ને, બરાબર। એક હાથમાં લોટા है, दूसरे हाथ में पवाला है। तांबे आनी वर्षा तो ए, जो उसको भी बोलते हैं वो कप। तब इसमें भी स्पेस है, इसमें भी स्पेस है, बाहर भी स्पेस है, रूम में भी स्पेस है, घर में भी स्पेस है। तो अभी आप क्या करेंगे, ये पवाला का स्पेस, लोटे का स्पेस, कमरे का स्पेस, घर का स्पेस, आशानगर का स्पेस, कांदिवली का स्पेस, मुंबई का स्पेस, महाराष्ट्र का स्पेस, देखते जाओ। अभी घड़े के अंदर जो स्पेस है, बराबर। अभी मेरे हाथ में मट्टी का घड़ा है और मैं आपके साथ उसके बारे में बात कर रहा हूं। इसके अंदर स्पेस है, बाहर स्पेस, और मेरे हाथ से घड़ा छूट गया और धड़ करके गिरा जमीन पे और टूट गया।
घड़े का स्पेस आकाश कहाँ गया? रूम के आकाश में विलीन हो गया। अभी बिल्डिंग आपकी पुरानी हो गई, रीडेवलपर के पास गया, उसने बिल्डिंग पूरी गिरा दी, तो पूरे घर का स्पेस कहाँ गया? यानी यह जो स्पेस जो है वह न तो जन्म जन्मता है, न तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नाइदर इट इज बॉर्न नॉर इट कैन बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। यानी जब ये घड़ा बना तो घड़े के अंदर स्पेस दिखाई दे रहा है, लेकिन वो स्पेस कुंभार ने क्रिएट नहीं किया है। और मेरे हाथ से घड़ा फूट गया नीचे गिर के, तो मैंने वो स्पेस को डिस्ट्रॉय नहीं किया है। यानी कि हम जो अलग अलग कंटेनर जो हैं उनकी मात्र बाउंड्री देखते हैं, लेकिन हम वो स्पेस को न तो क्रिएट करते हैं और न तो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। बराबर है? तो अभी इस स्पेस को आप चैतन्य के लेवल पर देखना शुरू करो, कॉन्शियसनेस के लेवल पर। तो कॉन्शियसनेस भी एक ही है, चैतन्य भी एक ही है। बराबर? भी वो चैतन्य भी, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। वो चैतन्य भी गतिहीन है, स्थिर है। बराबर? अब यह चैतन्य को हम डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे स्पेस को डिवाइड नहीं कर सकते। स्पेस इज सिमिली। स्पेस को यदि आपने समझ लिया तो उसी को आपको इंटीग्रेट करना है कॉन्शियसनेस के ऊपर। तो जैसे स्पेस की हमें समझदारी मिली, वैसे ही समझदारी हमें चैतन्य यानी कि कॉन्शियसनेस के ऊपर मिलती है। अभी यह कॉन्शियसनेस, यह चैतन्य, उसका हम डिवीजन नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे शरीर हैं और ये सारे शरीर अलग अलग घड़े की तरह है। बराबर? तो जैसे ही सभी घड़े में वही स्पेस समाया हुआ है, वैसे ही यह सारे शरीर रूपी घड़ों में वही स्पेस समाया हुआ है। तो जैसे घड़ा बना तभी कुंभार ने स्पेस नहीं बनाया, मात्र एक बाउंड्री बनाई, वैसे ही हमारा जब भी जन्म होता है तब यह शरीर मात्र घड़े की तरह बनता है, लेकिन कॉन्शियसनेस यानी कि जो चैतन्य है वो उसमें समाया हुआ ही है ऑलरेडी। यानी ये घड़ा बनता स्पेस में ही है, कहीं और से नहीं बनता अलग से। वैसे ही ये शरीर भी जो बनता है वो है चैतन्य में ही, आत्म तत्व में ही बनता है। और जैसे हमें घड़े के अंदर स्पेस दिखता है समाया हुआ, उसको हम घड़े का स्पेस बोलते हैं, वैसे ये मेरे शरीर के अंदर जो समाया हुआ चैतन्य तत्व है, या तो उसके साथ जुड़ा हुआ जो चैतन्य तत्व तत्व है, उसको मैं मेरा चैतन्य कहूंगा और इसको मैं जीवात्मा कहूंगा। उसका करस्पॉन्डिंग वैदिक टर्मिनोलॉजी घड़े के बारे में यदि आपको कहना है, तो जो आकाश जो है घड़े में वो घटाकाश है, और घड़े के बाहर जो रूम में जो आकाश है वो मठाकाश है। ये टर्मिनोलॉजी आपने बहुत बार सुनी होगी, घटाकाश मठाकाश, घटाकाश मठाकाश। घटाकाश यानी घड़े में जो सीमित जो स्पेस है जो दिख रहा है हमें, घड़ा की मात्र बाउंड्री ही है, वो स्पेस तो जहाँ है वही है, लेकिन उसको हम नाम दे सकते हैं कि भाई ये घटाकाश है। और ये मठाकाश यानी कि ये पूरा जो मठ है उसका जो स्पेस है मठाकाश है, रूम का स्पेस है। सिमिलरली घटाकाश जैसे है वैसे ही ये जीवात्मा है, और जैसे मठाकाश है वैसे परमात्मा है। यानी इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ जो चैतन्य तत्व है
वह जीवात्मा है, और ब्रह्मांड के लेवल पर जो विलस रहा है वह चैतन्य तत्व जो है वो परमात्मा है। और अभी हमें ऐसा शायद दिखाई देगा कि ये जो सारे जीवात्मा हैं वह परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं, और घड़े की तरह ये जीवात्मा भी न तो जन्म लेते हैं, और यह बहुत सारे नहीं है, वह उसी परमात्मा का ही अंश है, वो एकात्मा है। यानी जीवात्मा और परमात्मा ये दो अलग अलग शब्द हैं, मठाकाश और घटाकाश के, लेकिन आकाश तो एक ही है। तो जीवात्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग नहीं है, और इसलिए जैसे घड़े के अंदर जो स्पेस है वह उसका कोई जन्म नहीं है, वैसे ही ये जीवात्मा का भी जन्म नहीं है, और ये जीवात्मा की मृत्यु भी नहीं है। तो जीव ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, यह बात सही नहीं है। पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड। इसको जरा दिमाग में कहीं पार्क करके रखिए, इसका खुलासा आएगा आगे। अच्छा, अभी दूसरा जो, अब ये बात हुई जीव की, जीव जगत और जगदीश्वर, बराबर। तो जीव जगदीश्वर में से उत्पन्न हुआ नहीं है, जीव ब्रह्म में से उत्पन्न हुआ नहीं है, ये बात क्लियर हो गई। अभी ब्रह्मांड जो है वह भी ब्रह्म में से उत्पन्न नहीं हुआ है, ब्रह्म हैज नॉट क्रिएटेड ब्रह्मांड। और उसके लिए गौड़पाद जी स्वप्न का उदाहरण दे रहे हैं। जब भी हम स्वप्न देखते हैं तो हमें हमारी स्वप्न की दुनिया दिखाई देती है। यह स्वप्न हमें ऐसा लग रहा है कि हमने उत्पन्न किया हमारे दिमाग में, हमारे मन में। और जब भी हम स्वप्न में हैं तब तक वह रियल दिखाई देता है। सो स्वप्न देखने वाले के लिए स्वप्न स्वप्न में स्वप्न नहीं है। आई रिपीट अगेन, स्वप्न देखने वाले के लिए स्वप्न में स्वप्न स्वप्न नहीं है। फॉर ए ड्रीमर द ड्रीम इज नॉट ए ड्रीम इन ड्रीम। जब आप सपना देख रहे थे तो सब रियल दिखता है ना। सपनों में थोड़े कहोगे कि भाई मैं सपना देख रहा हूँ, सपनों में तब जो है वो बराबर है, बस हम तो मौज कर रहे हैं। अभी ये स्वप्न अपरेंटली सीमिंगली हमें लगता है कि हमने उसको बनाया तो क्रिएट किया और वो रियल है, लेकिन जैसे ही हम जाग जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो तो स्वप्न था। अब वही व्यक्ति हैं, वही बिछाने पर सोए हुए हैं, वही पलंग में सोए हुए हैं, यू आर कंफर्टेबली लाइंग इन द सेम बेड। 1 मिनट पहले आप वो सपना देख रहे थे और वो सपना का आनंद भी ले रहे थे, बराबर। जैसे वो आपको एग्जाम्पल दिया था ना, मास्टर बम्बई घूमने के लिए आए थे और फिर वो राज कपूर के स्टूडियो में पहुंच गए थे और वहां सबसे मिले थे और वो छुट्टी खत्म हो गई और फिर रोने लगे वगैरह वगैरह, वो एग्जाम्पल आपको मालूम है। तो तभी तो उनको रियलिटी लग रही थी स्वप्न में, तो ही वॉज एंजॉइंग इट।
वैसे ही स्वप्न हमें लगता है कि यह हमारे मन की पैदाइश है, और जैसे हम जागते हैं तो पता चलता है कि वह मात्र स्वप्न था, वह रियल नहीं था। क्यों? क्योंकि वही बिस्तर में हम पड़े हैं, आंख जैसे खुल गई, एक ही मिनट में जो रियलिटी लग रही थी वो सपनावत हो गया। और अभी आंख खुलने के बाद आप कहते हैं कि अभी ये रियल है, मैं जाग रहा हूं, वो रियल है। तो इसी तरह जैसे हम स्वप्न को क्रिएट नहीं करते हैं, वैसे ब्रह्म भी ब्रह्मांड को क्रिएट नहीं करते हैं। मात्र ये स्वप्न की तरह दिख रहा है माया शक्ति की वजह से। तो जैसे स्वप्न का भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ड्रीम इज नॉट रियली बॉर्न, इसी तरह ब्रह्मांड इज ऑल्सो नॉट रियली बॉर्न आउट ऑफ ब्रह्म। तो दो बातें हमने देखी। स्पेस से एग्जांपल से हमने देखा कि जीव इज नॉट बोर्न आउट ऑफ ब्रह्म, जीव ब्रह्म से उत्पन्न हुआ नहीं है। और जगत भी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ नहीं है, यानी जीव और जगत दोनों जगदीश्वर की पैदाइश नहीं है। तो फिर है क्या? अभी उपनिषदों में, उपनिषदों का अध्ययन आप करेंगे से इसलिए, यदि कोई व्यक्ति उपनिषद का आधा अधूरा अध्ययन करेगा तो बहुत बड़ी गड़बड़ होने की संभावना है। बिकॉज ये जो अधूरा ज्ञान है ना, वो डेंजरस है। या तो अज्ञानी रहना अच्छा है, या तो पूर्ण ज्ञानी बन जाओ। लेकिन जो अधूरा ज्ञान है, वो समझ भी नहीं बगैर का जो ज्ञान है ना, दैट विल टेक यू टू ए डेंजरस लेवल। उसका उदाहरण गौड़पाद जी स्वयं देते हैं। उपनिषद के कुछ संदर्भ देकर गौड़पाद जी कहते हैं कि उपनिषद तो कहता है कि जीव और जगत ब्रह्म में से ही उत्पन्न हुए हैं, और उसके लिए वो रेफरेंस भी देते हैं उपनिषदों का। सबसे पहला रेफरेंस जो है वो मुंडक उपनिषद का है, मैं आपको बताता हूं। हम्म। ये मुंडक उपनिषद का द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड का तीसरा मंत्र है। अब इसमें क्या कहते हैं? तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूत, आकाशाद्वायुः, वायोरग्निः, अग्निरापः, अद्भ्य पृथ्वी, पृथ्वी औषधय, औषधिभ्यो अन्नम, अन्नात् पुरुषः, वगैरह 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 वगैरह। यानी वही आत्म तत्व है जिससे, वो आत्म तत्व है नहीं, परमात्मा तत्व, इसी से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी में उत्पत्ति, औषधियों की उत्पत्ति हुई, औषधियों से अन्न बना, अन्न से मनुष्य की उत्पत्ति हुई, वगैरह वगैरह। यानी
ये सब आत्म तत्व से उत्पन्न हुए हैं, यानी ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। यह मुंडक उपनिषद की बात है। वही बात तैत्तरीय उपनिषद में भी है। जो अभी मैंने आपको, सॉरी, अभी जो बताया मैंने तैत्तरीय उपनिषद का श्लोक था। मुंडक उपनिषद का श्लोक का भी कुछ ऐसा ही है। हाँ, ये रहा, सॉरी, ये मुंडक उपनिषद है। एतस्मात् जायते प्राण मन सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। इसी परम तत्व से प्राण मन तथा समस्त इंद्रियों का जन्म होता है, तथा आकाश वायु अग्नि जल तथा सभी को धारण करने वाली पृथ्वी का भी जन्म होता है। ये मुंडक उपनिषद। फिर अभी आपको जो मैंने आपको बताया होता है तैत्तरीय उपनिषद। तो ये सभी उपनिषद इस बात का जिक्र करते हैं कि ये जो सृष्टि है वो ब्रह्मांड से उत्पन्न हुई है। यानी जब ये उपनिषद इस उत्पत्ति की बात करते हैं और गौड़पाद जी कहते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, तो क्या गौड़पाद जी वो दर डाया? उपनिषद के ऋषियों से भी गौड़पाद जी ज्यादा स्मार्ट है क्या? ये ज्यादा ये है? तो गौड़पाद जी कहते हैं कि सही बात है भैया, उपनिषद कहते हैं कि यह उत्पन्न हुए हैं, लेकिन उपनिषद ये नहीं कहते हैं कि ये सचमुच में उत्पन्न हुए हैं या तो उत्पन्न हुए हुए दिखते हैं। वेदर दे आर रियली बॉर्न और वेदर दे आर सीमिंगली बॉर्न, खाली दिखाई देता है। ये सभी ऐसा ही कहते हैं कि जीव है वह परमात्मा से या तो ब्रह्म से प्रकट हुआ है। अभी यह जो प्रागट्य है जीव का ब्रह्म से, वह सचमुच ठोस है और या मात्र दिखावा है। तो इसलिए हमें इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए, इसकी एनालिसिस करनी चाहिए कि वह सही में उत्पन्न हुए हैं या खाली खोटे खोटे दिखावे के लिए उत्पन्न हो रहा है। तो उपनिषद कहना क्या चाहता है? तो इसलिए गौड़पाद जी ने बहुत स्पेसिफिकली कहा है कि जो बात मैंने आपसे पहले करी कि उपनिषदों का जो अध्ययन है वो पूर्णतया संपूर्ण करना चाहिए, आधा अधूरा नहीं। और जब उपनिषदों का पूरा सही में अध्ययन करेंगे तो फाइनली एट द एंड ऑफ द टीचिंग उपनिषद भी कहते हैं कि यह ब्रह्मांड या तो ये जीव वह ब्रह्म से उत्पन्न नहीं हुए हैं। और यह बात गौड़पाद जी ने कठोपनिषद से उद्धृत की है। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की पहली वल्ली का 11वां मंत्र। मंत्र की इसमें मैं जाता नहीं हूं। मनसा यह सत्य बोधव्य है कि यहाँ इस श्लोक में कुछ भी नाना रूप नहीं है। जो यह समझता है कि यह नानात्व को देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को जाता है, पुनरपि जनन, यानी कि वो अज्ञानी है, इन शॉर्ट। यही बात कैवल्योपनिषद में भी है
वेदेरनैके रहमेव वेद्यो वेदांत कृद वेद विदेव चाहम। कुछ स्ट्राइक होता है फेमिलियर? नहीं। भगवत गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, उसका 15वां श्लोक। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। सीधा कठोपनिषद उठा के रखा है। यानी भगवत गीता उपनिषदों का अर्क है। कई मंत्र ऐसे हैं कि जो सीधे सीधे उपनिषद से यहाँ आए हुए हैं। सो वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम, यह बात भगवत गीता ने हमें बताई है। तो यह कैवल्य उपनिषद से आया हुआ है। तो उपनिषद कहते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं वो रियलिटी में नहीं है, वो मात्र दिखावा है। और जैसे स्वप्न में, स्वप्न की अवस्था में मैं स्वप्न दिखता है, वैसे ही ये मात्र एक दिखावा है। और जैसे स्वप्न मात्र स्वप्नावस्था में ही सत्य दिखता है और जागृत होने के बाद वो फिसल जाता है, वैसे ही ये जगत हमें अज्ञान की अवस्था में रियल दिखता है। लेकिन जब ये सही बात पता चलती है तो ये जगत का मिथ्यात्व हमारी समझ में आता है। और इसी को मिथ्या कहा गया है। जैसे स्वप्न का हम अनुभव कर सकते हैं, स्वप्न में हम अपना व्यवहार भी करते हैं, और स्वप्न का हम उपयोग भी कर सकते हैं, जब तक हम स्वप्न में हैं तब तक। यानी ये सारी चीजें जब तक स्वप्नावस्था में है तब तक स्वप्न में जो भी कुछ हम कर रहे हैं सब कुछ हमें सही मालूम पड़ता है। लेकिन जागृति आने के बाद ये सही मालूम नहीं पड़ता। इसी तरह ये जो जगत हमें दिख रहा है वह भी सत्य दिखाई दे रहा है, लेकिन यह भ्रम है, यह मिथ्या है, यह माया है। वैसे ही ये जो जागरूक जगत में दिखाई दे रहा है वो जब तक आप जागते रह सकते हो तभी तक वो सत्य है। 2 घंटे के बाद वो भी सत्य नहीं होगा। जैसे सो जाओगे आप, 9 बजे क्लास पूरा हो जाएगा, 11 बजे बिस्तर में पड़े सो गए, ये जो जागरूक विश्व सामने जो है इट विल डिसअपियर द मोमेंट यू डोज ऑफ। एंटायर सराउंडिंग, पूरा ब्रह्मांड जो है वो आपके परसेप्शन से बाहर चला गया। तो जैसे स्वप्नावस्था में स्वप्न सत्य दिखाई दे रहा है, वैसे ही जागृत अवस्था में यह ब्रह्मांड सत्य दिखाई दे रहा है। और ये जो अभी आपको जो दिख रहा है वही चीज 2 घंटे बाद उसकी कोई अहमियत नहीं है। और 2 घंटे के बाद आपने कोई सपना देखा तो कल सुबह जब भी आप जाग जाओगे तो सपना की कोई अहमियत नहीं रहती। सो न तो ये सामने दिख रहा है वह, या तो जो सपनों में जो विश्व आप देख रहे हैं वह, दोनों रियल नहीं है।
लेकिन दोनों को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, दोनों में व्यवहार किए जा सकते हैं, और दोनों की उपयोगिता भी है। इसलिए गौड़पाद जी कहते हैं कि आप उसका पूरा पूरा उपयोग करिए, आप उसका पूरा पूरा आनंद लीजिए, लेकिन याद रखिए कि ये मिथ्या है। और यह जो दिखने वाला ब्रह्मांड है अभी जागृत अवस्था में, या तो स्वप्नावस्था में दिखने वाला जो स्वप्न है, वह दोनों दिखाई देते हैं चैतन्य की वजह से। यानी दे बोरो देयर एग्जिस्टेंस फ्रॉम आत्मा और कॉन्शियसनेस। स्वप्न का भी अस्तित्व कॉन्शियसनेस की, चैतन्य की वजह से है। जागृत अवस्था का भी जो अस्तित्व है वह चैतन्य की वजह से ही है। तो ये चैतन्य कहाँ है? हमारे अंदर है कि बाहर है? वो अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, आप स्वयं वही हैं। Consciousness is not outside. Consciousness is not inside. You are the consciousness. Tattvamasi. Tat tvam asi. तुम वही हो। और यह जो हमारा होना है वही सत्य है, और वही तुरीय है, मांडुक्य उपनिषद की भाषा में। तो जागृत अवस्था भी मिथ्या है, स्वप्न अवस्था भी मिथ्या है, और मात्र मैं यानी कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या। तो जीवात्मा ब्रह्म से उत्पन्न नहीं हुआ है, जीवात्मा परमात्मा से उत्पन्न नहीं हुआ है। जीवात्मा परमात्मा ही है, तत्वमसि या तो अहम ब्रह्मास्मि। यानी जो हमारे जो महावाक्य जो है चार, वो चारों महावाक्य इसी बात को प्रतिपादित करते हैं कि जीव और जगदीश्वर में कोई अंतर नहीं है, जीव ही जगदीश्वर है। तत्वमसि। तो यदि जीवात्मा ही परमात्मा है, तो परमात्मा की उत्पत्ति कब हुई? परमात्मा की कभी उत्पत्ति हुई नहीं है। अजन्मानो लोका। बराबर? नहीं, जन्म नहीं उनका। सो परमात्मा की उत्पत्ति नहीं हुई है, अनबोर्न। वो मात्र है, अस्तित्व है सत के रूप में। वैसे ही क्योंकि जीवात्मा परमात्मा है, इसलिए परमात्मा इज नॉट बॉर्न, सो जीवात्मा इज ऑल्सो नॉट बॉर्न। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, देयरफॉर ए इज इक्वल टू सी। एक मिनट, हाँ, भगवत गीता के रेफरेंस आपको दे देता हूँ। दूसरे अध्याय का डिस्प्ले किया।
यही बात कृष्ण ने भगवत गीता में करी है। दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचिन, वो कभी भी उसका जन्म, ये आत्मा तत्व की बात करे भगवान, ये आत्मा ही परमात्मा है। तो न तो उसका जन्म है, न तो उसकी मृत्यु है, कदाचिन यानी कभी भी। न जायते म्रियते वा कदाचिन, कभी भी उसका जन्म नहीं है, कभी भी उसकी मृत्यु नहीं है। नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, इट इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। क्यों? अजो नित्य, अजह यानी जिसका जन्म नहीं, अजह ज यानी जन्म, अजह यानी जिसका जन्म नहीं है, अजह नित्य परमानेंट, शाश्वत, अयम पुराण एंशियंट, ऐसा आत्मा न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये शरीर को मारने से उसकी मृत्यु नहीं होती, अर्जुन को भगवान समझाते हैं। सो डोंट वरी। आगे बात नहीं करेंगे, डोंट वरी। 9 बज गए। आइए प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 है। सभी के हृदय कोण में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे इसी बात को आगे बढ़ाते हुए। जय श्री कृष्ण। तो आज हमने शुरुआत करी गौड़पाद जी की स्टार्टलिंग सेंटेंस से। जगत में, जगत और जीव जो है वो जगदीश्वर से उत्पन्न नहीं हुए हैं। बीच में वापस हमें उन्होंने बताया उपनिषदों का रेफरेंस देकर, ये सब परमात्मा से ही उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। और वापस उपनिषदों का ही रेफरेंस देते हुए उन्होंने हमें बताया कि ऐसा नहीं है। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी शास्त्रों का अध्ययन करें तो पूरा पूरा करें, आधा अधूरा करना इज डेंजरस। जय श्री कृष्ण।